कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में खान सर ने कितना सही और कितना गलत बोला है, आज की इस वीडियो में डिकोड करेंगे। एक तो पत्रकार है जिसको वहाँ के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। ससुराल वाले हमको फैजल खान कहते हैं, जो हमें ससुराल पक्ष का समझता है, जो जीजा मानता है। हाँ, तो सबसे पहले शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में खान सर ये कहते हैं कि सन ऑफ दोगला, बिहार का एक पत्रकार है जिसका नाम सन ऑफ दोगला है, वो हमारा एड्रेस, हमारा नाम, हमारा पूरा परिवार का नाम सार्वजनिक किया और हमको बदनाम करने का पूरा प्रयास किया। खान सर ने मनीष कश्यप को लेकर ऐसा ऐसा बयान दिया है, अगर आप सुन लेंगे और मनीष कश्यप के समर्थक होंगे तो आपका खून खौल जाएगा। फिलहाल हम आपको न्यूट्रल होकर ये सारी चीजें दिखाने वाले हैं। खान सर ने कितना सही और कितना गलत बोला है, सारी बातों पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और इस पे मनीष कश्यप का भी रिप्लाई आ चुका है, विपिन सर का भी रिप्लाई आ चुका है, रोशन सर का भी रिप्लाई आ चुका है, जितने भी टीचर है सबका रिप्लाई आ चुका है, यूट्यूबरों का भी रिप्लाई आ चुका है, नागेश सम्राट, करण कश्यप, कुमार अभिनव, सभी लोगों का रिप्लाई आ चुका है। सबसे पहले मनीष कश्यप से ही शुरू करते हैं। एक तो पत्रकार है जिसको वहाँ के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। मनीष कश्यप को लेकर खान सर कहते हैं कि ये सन ऑफ दोगला है। इसका अगर आप सही से मीनिंग निकालेंगे तो ये होगा कि मनीष कश्यप दोगला का बेटा है। मनीष कश्यप के पिताजी फौजी है, अभी भारतीय सेना में है। खान सर को अगर गाली देना ही था तो कुत्ता, हरामी, निकम्मा, बेशरम ये सारी बोल सकते थे, लेकिन खान सर ने सीधा सन ऑफ दोगला कहा, यानी मनीष कश्यप के पिता दोगला है, ऐसा उन्होंने बोला। खान सर को ये बातें नहीं बोलना चाहिए और जो गाली देना था ये दे सकते थे, पर इन्होंने सिर्फ यही बोला सन ऑफ दोगला, यानी मनीष कश्यप के पिताजी को इन्होंने गाली दिया। खान सर चाहते तो इनकी बहन को, माँ को या फिर इनको खुद गलिया सकते थे, और टीचर का भाषा इतना अमर्यादित नहीं होता है। खान सर को थोड़ा कंट्रोल करके ही बोलना चाहिए। मानते हैं कि आपके ऊपर इन लोगों ने वीडियो बनाया, पर आप इतना ज्यादा अग्रेशन में आके ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे तो आपका क्या छवि रहेगा। ये कहाँ यूट्यूबर है और आप एक शिक्षक है, बच्चों का गुरु है, और जब बच्चों का गुरु ऐसा ज्ञान देगा तो क्या समाज में फैलेगा, क्या बच्चे सीखेंगे। हम भी आपका स्टूडेंट है, यानी हम आपको बहुत मानते हैं, तो आपसे क्या सीखेंगे, ऐसा गाली गलौज नहीं। तो आप अच्छा काम करिए, ऐसे ऐसे यूट्यूबरों का बहिष्कार करिए। हम भी मानते हैं कि मनीष कश्यप ने गलती किया, जैसे उन्होंने ये बोला कि यूपी का फैजल खान है, बिहार में आके खूब इधर से उधर करता है, लोगों को मूर्ख बनाता है। ये बात हमें भी बुरा लगा था और सभी लोगों को लगा था, और मनीष कश्यप पे वीडियो हमने भी बनाया था, एक्सपोज मनीष कश्यप को हमने भी किया था, क्योंकि मनीष कश्यप का गलती था। लेकिन उस गलती के लिए आप इनके पिता को, यानी उस फौजी को दोगला बोल रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। इस पे मनीष कश्यप का जो रिप्लाई आया है, सबसे पहले तो आप सब लोग देखिए, बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, हम किसी की तरफ नहीं है, हम न्यूट्रल है, खान सर की तरफ नहीं है और ना ही हम मनीष कश्यप की तरफ है। अपने आप को शिक्षक कहने वाला कोचिंग इंडस्ट्री का मियां खलीफा आजकल पॉडकास्ट में दूसरे किसी को गाली दे रहा है। गाली इसलिए दे रहा है कि इसका घर, इसका ओरिजिनल नाम लोगों ने बता दिया। बिहारी बन के घूम रहा था, गरीबी बेच रहा था, इमोशन बेच रहा था, और जब इसका इमोशन भी बिकना बंद हो गया, गरीबी भी ये बेचने का प्रयास किया और वो बिकना बंद हो गया, रोशन आनंद नाम के एक शिक्षक पटना में उभरना शुरू कर दिए, तो उन्हें फंसाने के लिए ये मियां खलीफा अपने आंखों के सामने 10-12 राउंड फायरिंग होते हुए देखा। विवाद यहीं से शुरू हुआ और रोशन आनंद का भाई प्रिंस यादव की जान चली गई। अब जान किस कारण से गई है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो में मैं इतना मर्यादा का जरूर ख्याल रखूंगा कि इस मियां खलीफा के मां के बारे में और पिता के बारे में मैं कुछ अमर्यादित नहीं बोलूंगा। और ये किसी के मां के बारे में भी, किसी के पिता के बारे में भी, किसी के बहन के बारे में भी कुछ भी बोल देता है। सुने थे कि जीरो हेटर वाला ये मियां खलीफा था, लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब इससे लोग नफरत कर रहे हैं। हालांकि ये अपना पीआर लगा के और कुछ लोगों से कमेंट भी करवाता है। मनीष कश्यप भी बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसका ये नाम है, ये नाम हम तो नहीं ले सकते, जो बोले वही मानिएगा। खान सर का पूरा नाम फैजल खान है,
लोग इनको प्यार से खान सर बोलते हैं। और खान सर पहले यूपी के थे पर वो बिहार में बस गए। ये बहुत अच्छी बात है, ये बचपन से ही बिहार में पले बड़े हैं और ये अपना कर्म भूमि बिहार को मानते हैं, इस वजह से हमेशा बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। खान सर की वजह से बिहार का बहुत नाम हुआ है, बिहार को लोग पहचाने हैं, खान सर को देखते हैं तो लोग अच्छा सीख लेते हैं। खान सर ने बिहार को रिप्रेजेंट ही हमेशा किया है और ये कंट्रोवर्सी की वजह से खान सर भी बदनाम हुए, सभी टीचर भी बदनाम हुए, रोशन सर भी बदनाम हुए। खान सर के वजह से ही इनके भाई की मृत्यु हुई। रोशन सर के जो भाई थे शायद बंटी या ऐसा ही कुछ नाम था, प्रिंस नाम था। अगर खान सर उनके ऊपर एफआईआर नहीं करते तो क्या वो नेपाल फरार होते? नेपाल में अब किस वजह से मौत हुई है तो किसी को भी नहीं मालूम है। बताया जा रहा है रहस्य मौत तरीके से मौत हो गई। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उस पर भरोसा करेंगे कि नहीं? हमें तो नहीं लगता कि भरोसा करना चाहिए। ये रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई है। खान सर का ये जिम्मेदारी बनता है कि रिस्क ले और इस पे अच्छे से डिस्कशन करें रोशन सर के सामने कि हाँ ये ऐसी ऐसी घटना हुई, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। क्रेडिट के लिए इतना बड़ा बवाल कर दिए थे। क्या क्रेडिट के लिए कोई इतना बड़ा बवाल करता है? रोशन सर दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से 10,000 या 12,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं और हमारे खान सर का कहना है कि हमारे यहाँ से 12,000 या 10,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। भैया 19,700 वैकेंसी आया है और तुम लोग 22,000 बता दे रहे हो, और जिसमें ये 2 टीचर ही नहीं क्वालिफाई करा है, हजारों टीचर हैं जिनके यहाँ से बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो आप दोनों ही क्रेडिट क्यों लीजिएगा? मतलब आप सभी लोग भी तो झूठ बोल रहे हैं। और खान सर का एक बात हमें बहुत बुरा लगा, इन्होंने मीडिया में एक बयान दिया था कि हम अपनी आंखों से देखे हैं 10 राउंड फायरिंग होते हुए। खान सर इस पे तो आप शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में एक बार भी खुलकर नहीं बोले कि ऐसा हम क्यों बोले। आप अपनी बातें रखते अच्छे से कि हाँ हम हड़बड़ा गए थे, हम देख रहे थे कि कौन चला रहा है इसलिए हम बोल दिए। आप इस पे डिस्कशन कर सकते थे पर आपने उस सवाल को, शुभंकर मिश्रा के सवाल को इनकार किया, जवाब देना उचित नहीं समझा। 10 राउंड आपने फायरिंग होते हुए देखा? अगर देखा तो आके क्लियर करिए, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? भैया आपका एक भी हेटर नहीं था, आपका सब कोई सपोर्ट करता है, हम भी सपोर्ट करते हैं, करेंगे भी, पर इस पे आप अच्छे से डिस्कशन करिए। अगर आप स्वीकार भी कर लेते हैं कि हमने झूठ बोला था, फिर भी आपको लोग गलत नहीं मानेगा क्योंकि आपके सपोर्टर बहुत ही ज्यादा हैं, आपको किसी भी तरीके से बचा ही लेगा। खान सर अपनी जगह सही है, मनीष कश्यप भी शायद अपनी जगह सही है क्योंकि उस टाइम हड़बड़ा के बोल दिए थे। शायद इनका कुछ पर्सनल दुश्मनी है, पर्सनल है तो हम लोगों को और आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो सकता है मनीष कश्यप का भी फोन किए हो कि एगो पॉडकास्ट चाहिए, खान सर मना कर दिए हो, या फिर चुनाव प्रचार में बुलाए होंगे नहीं गए होंगे, या फिर कभी खान सर मनीष कश्यप को बुलाए होंगे अपना प्रचार करने के लिए पर मनीष कश्यप नहीं गए होंगे। तो मतलब ये पर्सनल का मामला है और पर्सनल ही रहने देना चाहिए हमको, और आपको इसमें क्या ढुक के इधर उधर करना है। दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही है, कंट्रोवर्सी को आगे ना बढ़ाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विपिन सर, नागेश सम्राट, करण कश्यप, जितने भी लोग खान सर को ट्रोल किए हैं, पूरा वीडियो मिशन ब्रांड बिहार चैनल पे आ रहा है, जाके देखिएगा पूरा। अभी ही 10 बजे आने वाला है, अच्छे से डिस्कशन करके बताएंगे वहां पे कि इसमें कौन गलत और कौन सही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद।